Hello students, this is Sumaya. Today we will discuss about the Golgi apparatus. Yesterday we will discussed about the endoplasmic reticulum, which are the cell organelles. Now this is also the cell organelle which is called Golgi apparatus. This Golgi apparatus, this was described by Camillo Golgi. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जाई. ही वॉज द बायोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं. तो इन्होंने सबसे पहले ये डिस्कवर की थी गोल्जाई apparatus. तो ये गोल्जाई दिखने में कैसी लगती है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, अरेंज पैरेलल टू ईच अदर, स्टैक्स में अरेंज होते हैं, जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं. एज यू हैव सीन इन द डायग्राम, this is the structure of the Golgi apparatus. These are the cisternae. ये cisternae है, stacks में arrange हैं, as you have seen, parallel हैं. ठीक है. अब जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो बिल्कुल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका. किससे? न्यूक्लियस की चारों तरफ बाउंड्री होती है उसके. तो जितने भी सब्सटेंसेस आने होते हैं, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आनी होती है, वो सब न्यूक्लियस से आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाती है, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अदर सेल ऑर्गेनेल में, या हम कह सकते हैं कि गोल्जाई apparatus में. इस गोल्जाई apparatus के भी 3 चीज़ों से ये बना हुआ है, 3 एलिमेंट से बना हुआ है. आई हैव टोल्ड यू, अभी बताया ही है कि ये सिस्टर्नी होती हैं जो कि स्टैक्स में अरेंज होती हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं. तो अब कुछ बात कर लेते हैं कैमिलो गोल्जाई के बारे में. कैमिलो गोल्जाई ने ये सबसे पहले डिस्कवर किया था. कैमिलो गोल्जाई जो बॉर्न हुए थे वो कॉर्टिनो में बॉर्न हुए थे. ये आपका एनसीईआरटी में भी टॉपिक दिया हुआ है, छोटा सा इनके लिए इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. तो उन्होंने अपना वर्क को कंटिन्यू करा था एक हॉस्पिटल में, सेंट मैथियो में. उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की नर्वस सिस्टम को लेकर. नर्वस सिस्टम से उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की. उनकी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने ये गोल्जाई को भी कैरीड आउट करा था अपने एक्सपेरिमेंट में. उनकी लाइफ में ऑल थ्रू हिज लाइफ ही कंटिन्यू टू वर्क ऑन दीज, क्या कह सकते हैं हम, ऑर्गेनल्स पे उन्होंने वर्क किया काफ़ी. उनको बहुत सारे हाईएस्ट ऑनर भी मिले, अवार्ड्स भी मिले अपने वर्क में. उन्होंने अपना नोबेल प्राइज़ भी उनको मिला. उन्होंने शेयर भी किया था विद सैंटियागो रोमोनी में. अपने वर्क का स्ट्रक्चर, जो उनका वर्क था नर्वस सिस्टम के ऊपर, नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी जिस सेल से बना, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्होंने उसके ऊपर वर्क किया था गोल्जाई ने, कैमिलो गोल्जाई ने. नाउ अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, दीज मेम्ब्रेन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम. तो ये जो नेटवर्क पूरा है गोल्जाई apparatus का, इस पूरा ये जो नेटवर्क है, ये किसी के साथ होता है कनेक्शन? इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन आनी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो सब इसी से पास आउट होती है. अब जितना भी मटेरियल सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो पैक होता है, डिस्पैच होता है टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू दिस गोल्जाई apparatus. तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो गोल्जाई apparatus है, ये एक बीच का कनेक्शन है, जो कि जितना भी सब्सटेंस आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो सबसे पहले यहाँ से ही पास होगा गोल्जाई apparatus से, और फिर सारे सेल ऑर्गेनल्स में पास आउट होगा. अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, छोटा सा ही टॉपिक है ये. देन फंक्शन होते हैं इसके, इट इंक्लूड द फंक्शन, स्टोरेज का काम कर रहा है. भाई जितना भी मटेरियल आ रहा है वो स्टोर का भी काम कर रहा है, उसको मॉडिफाई भी कर रहा है आगे के लिए, पैक भी कर रहा है उस प्रोडक्ट को वेसिकल्स में. इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम. अब जो जितना भी मटेरियल यहाँ पे आएगा, ये इन्वॉल्व करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स. अब हम लाइजोसोम्स की बात करते हैं, ये एक अनदर सेल ऑर्गेनेल है. अब लाइजोसोम्स क्या होते हैं? लाइजोसोम्स जो होते हैं वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. ये स्फेरिकल शेप होते हैं, मतलब सर्कुलर ही. दे आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. जितना भी वेस्ट सेल के अंदर आ गया है
उसको निकालने का काम करते हैं लाइसोसोम्स। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, बहुत सारे इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम स्ट्रक्चरली इसकी बात करें तो जो लाइसोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देते हैं, उसको और सिंपलर बना देते हैं। तो ये एंजाइम्स कहाँ से मेड हुए हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि वहाँ पे किसका सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये लाइसोसोम्स दैट दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स में पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं विच इज़ एबल टू ब्रेक ऑल द ऑर्गेनिक मटीरियल। अभी मैंने बताया कि एंजाइम्स क्या वर्क करते हैं, डाइजेस्टिव के नाम से ही पता चल रहा है, वो जितना भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल होगा उसको सिंपलर में कन्वर्ट करेंगे। तो जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल सेल के अंदर होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कोई भी फॉरेन मटेरियल एंटर कर गया है सेल्स में तो लाइसोसोम ब्रेक करेंगे उनको स्मॉलर पीसेस में बाय पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, डाइजेस्टिव बैग्स भी कहा जाता है इनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। आपने ये 8th में भी पढ़ा होगा थोड़ा सा। दीज आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। क्यों कहा जाता है इनको सुसाइडल बैग्स, क्योंकि कोई भी डिस्टर्बेंस होता है जब कभी भी सेल में, सेलुलर जब मेटाबॉलिज्म होता है, सेल फॉर्मेशन हो रही होती है, तो कोई भी डिस्टर्बेंस होता है अगर वहाँ पर सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, या सेल कोई भी डैमेज हो जाती है, कोई भी फॉरेन मटेरियल आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो लाइसोसोम अपनी ही सेल को बर्स्ट कर लेते हैं और एंजाइम्स जो होते हैं इनके अंदर, लाइसोसोम्स के अंदर, अपनी ही जो बर्स्ट सेल होती है उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो जितना भी वेस्ट है वो सब क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो इसीलिए इनको कहा गया है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्जाई apparatus and the lysosomes. In the next video we will discuss about the mitochondria and plastids also. Thank you.